नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त बता दें इंदौर से जुड़ी हुई, जहां पर सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के पहले से अटकलें लगाई जा रही थी। इस जन आशीर्वाद यात्रा के तहत तमाम लोगों से मुलाकात कर सकते राजमाता सिंधिया की प्रतिमा पर सबसे पहले उन्होंने माल्यार्पण किया है और खजराना गणेश मंदिर का दर्शन भी करेंगे सिंधिया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने इंदौर से ही की है। तो सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने के साथ साथ सबसे पहले उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर पहुंच करके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमाता सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि खजराना गणेश मंदिर के भी दर्शन करेंगे सिंधिया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इंदौर से जुड़ी हुई, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है और ऐसे में सिंधिया इस जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और तमाम अलग अलग जगहों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही है जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में इंदौर में सिंधिया इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से अब एक नई कमान संभाल ली है, तो ऐसे में सिंधिया की तरफ से जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि लोगों तक ये संदेश जारी करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर अभी तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सरकार की तरफ से कितने कुछ काम किए गए हैं और जनता के नाम पर क्या कुछ योजनाएं रही हैं, तो उनके बारे में इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बताया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी के साथ एहतियाब शेख संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एहतियाब, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू की गई है, ऐसे में क्या जानकारी है? सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे? देखिए, इंदौर में आज जन आशीर्वाद यात्रा से समापन कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जन आशीर्वाद यात्रा ये तीसरा दिन है और आज सुबह से ही ये कहा जाए जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा कार्यालय पे पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ नेता भाजपा की राजमाता सिंधिया के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में तकरीबन इंदौर में 400 जगह पर मंच बनाए गए हैं जहां इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा पूरे दिन चलेगी। तकरीबन शाम को 7 बजे के आसपास खजराना मंदिर से समापन किया जाएगा। निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि इस जन आशीर्वाद यात्रा में इंदौर के लगभग हर इलाके, तकरीबन 18 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों से सीधे तौर के ऊपर रूबरू होते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि जन आशीर्वाद यात्रा का जो उद्देश्य है वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता तक सीधे तौर के ऊपर पहुंचाने का काम है। आज इसका समापन है। 3 दिन का ये कार्यक्रम था। 3 दिन में मालवांचल के लगभग 4 जिलों के अंदर, 4 संसदीय क्षेत्रों के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये यात्रा की है। जी ठीक, आपने कहा कि आज इस यात्रा का समापन है, लेकिन समापन के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे की रणनीति बीजेपी की तरफ से क्या तैयार की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से विधानसभा पर चुनाव पर फोकस तो है ही, साथ ही साथ जो अभी आने वाले समय में और भी चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में रणनीति क्या रहेगी इस पर? देखिए, डेफिनेटली जहां तक उपचुनावों की बात की जाती है तो उपचुनावों के ऊपर फोकस है, क्योंकि जिन सीट्स के ऊपर उपचुनाव होने हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस निश्चित रूप से कहा जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर के ऊपर ये कह रही है कि जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य किसी भी तरह का चुनावी नहीं है। जाहिर सी बात है, वो अपनी योजनाओं को और अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच में पहुंचने की बात कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा स्ट्रेट इंटरेक्शन लोगों के साथ में करने के लिए किया जा रहा है। और जैसा मैंने जिक्र किया था कि इसके पहले आज तीसरा दिन है और आज समापन है। इसके पहले मालवांचल के सभी क्षेत्रों के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार मंत्री बनने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहुंचे थे। तो निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि काफी लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा के अंदर ये कहा जाए कि लोगों का हुजूम देखने को मिलता है, जिस पर विपक्ष की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि कोरोना काल में इस तरह की यात्रा की जरूरत नहीं थी। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उन्होंने सीधे तौर के ऊपर कहा है कि चुनावी रणनीति उनका हिस्सा नहीं है। लोगों के बीच में इंटरेक्शन और लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को पहुंचाने का उद्देश्य है। जी ठीक है, एहतियाब आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे और भी खबरों पर हम अपडेट लेते रहेंगे।